हेलो बच्चों। हम लोगों ने कल एक वीडियो पढ़ी थी क्लास 9th की, चैप्टर 1 इसमें स्टार्ट किया था और जिसमें हमने ये सीखा था कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर क्या होते हैं, डिजिट के नंबर से पहले एक चीज़ बताई थी आपको, डिजिट क्या होते हैं। डिजिट के बाद बताया आपको नंबर क्या होते हैं। उसके बाद नंबर का क्लासिफिकेशन किया कि नंबर को कितने पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने कुछ नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद पढ़े थे हमने इंटीजर्स, और इंटीजर के बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आज हम इस वीडियो में आगे लेकर चलते हैं नंबर सिस्टम में, कुछ चीज़ें और रह गई थी तो मैं उनको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखें, प्राइम और कंपोजिट नंबर के बाद इसके तुरंत बाद हमें पढ़ना होता है बच्चों रैशनल नंबर। क्या पढ़ना होता है बेटा? रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं वो सुनिए। रैशनल नंबर ऐसे वो नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ। एक्सप्रेस करने का मतलब है उनको आप लिख पाओ, रिटन राइट कर पाओ। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक डेफिनेशन, द नंबर which can be expressed in the form of P upon Q। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाओ, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ जो Q है यानी कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आप ऐसे नंबर को क्या बोलोगे बच्चों? क्या नाम है, रैशनल नंबर बोला करो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने कहा आपको 1/2, ये P अपॉन Q की फॉर्म है। अच्छा पहले एक और चीज समझिए, ये P अपॉन Q की फॉर्म जो है इसको बड़े ध्यान से समझिए। देखो मैंने अभी आपसे कहा 4/6, क्या ये परफेक्ट P अपॉन Q की फॉर्म है? तो आप कहोगे नहीं, P अपॉन Q की फॉर्म जब ही कहलाएगी, अभी आप यहाँ देख रहे हो ये जो नंबर है ये 2 से 2 टाइम्स 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो सकता था। तो ये वाली परफेक्ट P अपॉन Q की फॉर्म नहीं थी, ये जो है आपकी परफेक्ट P अपॉन Q की फॉर्म होगी। यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अभी आप देख रहे हो ये 2 और 3 ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको एक ही बार में कैंसिल कर दे, लेकिन 1 से तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कहा 10/6, क्या ये परफेक्ट P अपॉन Q की फॉर्म है? नहीं, अभी नहीं है बेटा। सबसे पहले से परफेक्ट P अपॉन Q की फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? 2 से कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये है बेटा परफेक्ट P अपॉन Q की फॉर्म। तो परफेक्ट P अपॉन Q की फॉर्म कब बनती है? जब हम कैंसिल कर लेते हैं, वो कॉमन फैक्टर से डिवाइड दे देते हैं। अब सुनिए, रैशनल नंबर क्या है? ऐसे वो सभी नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओ उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे हमने कहा 1/2, ये आपका एक P अपॉन Q की फॉर्म है। इसमें नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर हुआ। हमने लिख दिया 3/4, क्या ये आपका रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल रैशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म है, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। सर रैशनल नंबर फ्रैक्शन में हो, ये बात आपने बताई, क्या अगर ये माइनस में हो तो चलेगा क्या? -1/2 -3/4 हो, ऐसा कुछ हो तो आप कहेंगे ये माइनस में। रैशनल नंबर जो है प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो माइनस हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कंडीशन ये है कि नीचे Q की वैल्यू जो है ये वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर। फिर एक बच्चा सवाल करेगा कि क्या सर ये 0 एक रैशनल नंबर है? तो हम कहेंगे 0 एक रैशनल नंबर है। तो आप देखो रैशनल नंबर कैसे है, जरा देखो, मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 0/1, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 है तो चलेगा, ऊपर 0 हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर 1/0 हुआ तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई हो।
सर प्लस का 1 और प्लस का 2, क्या ये 2 एक रैशनल नंबर है या नहीं, ये बता दो आप। तो हम कहेंगे ये 2 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया हमने, और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर हुआ। माइनस का 3, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है बेटा। -3 को हम कैसे लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। अब एक बच्चा पूछेगा सर 22/7 क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में ये लिख दिया गया है, इसका मतलब है 22/7 एक रैशनल नंबर हुआ। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार बच्चों ये नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अब हम लोग दूसरा नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब सुनिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो सुनिए। ऐसे नंबर जो आपके रैशनल नहीं हो, द नंबर विच इज नॉट रैशनल। ऐसे वो सभी नंबर जो रैशनल नहीं हो उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जो रैशनल नहीं हो वो होंगे आपके रैशनल नंबर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे वो सभी नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओ, द नंबर विच कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे वो सभी नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओ, उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब मैं एग्जाम्पल दे के आपको कुछ बातें दिखाऊंगा। ये तो डेफिनेशन है जो बुक में लिखी हुई है। ठीक है, ये वो डेफिनेशन है जो बच्चों बुक में लिखी हुई है, मैं आपको और सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात लिखने जा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से इनको समझाऊंगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। जैसे पहली लाइन में लिखने जा रहा हूं बच्चों, अगर कोई नंबर, द नंबर विच आर इन स्क्वायर रूट, ऐसे वो सभी नंबर जिनके ऊपर रूट लगा हो, जैसे √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 और √9 एंड सो ऑन। जितने भी ये नंबर हैं, अगर इन सभी नंबर पर रूट लगा दिया जाए तो वो बनते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन बट एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब सभी रूट के अंदर वाले सभी नंबर आपके इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो सुनो बेटा। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, देखो 1 का स्क्वायर करने पे क्या आया 1, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आया बच्चों 4, 3 का स्क्वायर करने पे क्या आया बच्चों 9, 3 का स्क्वायर करने पे क्या आया बच्चों 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा बच्चों 16। यानी कि अब यहाँ देखो चेक करते हैं क्या ये इरेशनल है या रैशनल है। देखो 1 क्या किसी का स्क्वायर होता है? तो आप सभी कहोगे सर 1 होता है 1 का स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ये इरेशनल नहीं होगा। √2, ये देखो 2, क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है ये इरेशनल वैल्यू है। √3, क्या 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो ये भी आपका क्या है बच्चों इरेशनल है। 4, क्या 4 किसी का स्क्वायर करने पे मिलता है? तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का स्क्वायर 4 है, तो हमने आपको लिखा दिया है एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ये 4 तो स्क्वायर करने पे मिलता है, इसका मतलब है ये तो रूट हट जाएगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे ही 9 होता है बच्चों 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3, और 3 आपका एक रैशनल नंबर है, ना कि
इरेशनल नंबर है। तो √9 जो है आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये पहली बात आपको समझ में आई। यानी कि हमने पहली लाइन में क्या लिखा कि नंबर विच आर इन स्क्वायर रूट बट एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि रूट के अंदर सभी संख्याएं जो है इरेशनल कहलाएंगी, लेकिन बस किसको छोड़ देना, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ देना। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। 4 होता है बच्चों 2 का स्क्वायर, इसलिए √4 जो है आपका इरेशनल नहीं होगा। √9 ये 9 भी आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बचेगा क्या, केवल 3, और 3 एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई ही होगी। अब बच्चों इरेशनल नंबर के बारे में दूसरी बात पढ़ेंगे। ये पहली लाइन आपने लिख ली होगी, ये भी लिख लिया होगा बच्चों आपने। दूसरी लाइन इरेशनल नंबर के बारे में ये है कि द वैल्यू ऑफ ई लॉग कॉमा पाई। ई की वैल्यू, ई होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, जब आप थोड़ी से बड़ी क्लास में आ जाओगे तब यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ करेगा। लॉग, मोस्टली जो लॉग की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, इरेशनल होती है। मोस्टली कह रहा हूँ मतलब ज़्यादातर, कुछ जो है रैशनल भी हो जाती है। ठीक है बच्चों। पाई एक इरेशनल नंबर है। सर हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो सुनो इसके बारे में, पाई के बारे में पहले राज सुनते। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई इज कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल वैल्यू, इरेशनल नंबर। अब ये पाई इरेशनल नंबर है, सही है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई क्या होती है बच्चों? 3.14 ... अभी तक 10,000 पॉइंट डेसिमल के बाद 10,000 डिजिट तक सॉल्व किया गया है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर जो है वो भी मना कर गए कि भाई पाई की वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो इसलिए पाई की वैल्यू चलती चली जाती है। तो पाई एक इरेशनल होने का कारण ये है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। कैसी वैल्यू है बेटा? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू, इसलिए पाई को जो है हम लोग किसकी कैटेगरी में रखते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर की कैटेगरी। तो सर एक बात बताइए, जो हमें ये बताया जाता है कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ये इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये जो पाई की वैल्यू जो 22/7 रखते हैं, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या वैल्यू है ये? अप्रॉक्स। 22/7 इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये? अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। मतलब जब 22 में 7 का डिवाइड दोगे तो लगभग इसका आंसर इसके बराबर आएगा, लगभग बराबर। एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगा, कैसा आएगा? लगभग बराबर आएगा। ठीक है, तो पाई का यूज पाई की वैल्यू जो 22/7 रखते हैं वो कैसी होती है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कैसी वैल्यू है ये? अप्रॉक्सीमेट, लगभग मान है। क्या है? लगभग मान है। ठीक है बच्चों, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं, इट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब सुनो, इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जस्ट सपोज मान लीजिए मैथ की कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के अनुसार मैं बताना चाहूँगा, पहले आप एक बार जल्दी से नोट कर लो ये, है ना, उसके बाद बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 3.14 ... 10,000 डिजिट तक अभी तक निकल चुकी है। ठीक है, उसके बाद सुपर कंप्यूटर भी मना करने लगे, भाई पाई की वैल्यू हमसे नहीं निकल पाएगी। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ये।
ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, मैं इसको थोड़ी देर में अभी आपको समझाऊंगा। पाई, पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू जो है वो क्या होती है बच्चों, 22/7। ये 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैथ की कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जानिए सरल कैसे बनाया जाता है। देखो ये सब इरेशनल नंबर में ही लिखना है आपको, ठीक है। जैसे हमने कहा बच्चों, आपको मान लीजिए सर्कल की सरकमफेरेंस निकालनी है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr। और ऐसे सर्कल की सरकमफेरेंस निकालनी है जिसकी रेडियस जो है वो रेडियस मान लीजिए 7 है। कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब समझिए, अगर मैं यहाँ पर पाई की जगह 3.14 डॉट डॉट ये 10,000 डिजिट इसके लिख देता मैं, पॉइंट के बाद 10,000 डिजिट जो अभी तक पाई की वैल्यू निकली है, अगर मैं बहुत बड़ी सी वैल्यू लिख दूं यहाँ पर और आर की वैल्यू 7 रखूं, तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख दें, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 22/7, तो जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखेंगे और आर की जगह 7 रखेंगे तो हम देख रहे हैं इसका सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, जो अप्रोक्सीमेट आई है वो कितनी आई है, 44 सेंटीमीटर होगी। आसानी से निकल आया। तो इसलिए मैथ की कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए पाई की जगह पर 22/7 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इरेशनल नंबर के बारे में हमने क्या बताया, रूट के अंदर सभी वैल्यू आपकी इरेशनल नंबर होंगी, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा। फिर वो कैसा नंबर होगा बच्चों, रैशनल नंबर होगा। इसके बाद आगे बढ़ो, इरेशनल नंबर के बाद हम चलते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, अगर कोई बीच में छूट गया होगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो पहले क्या क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है। हाँ, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर मान लीजिए नीचे 0 आ जाए, 1/0, ये 1/0 है, ये आपका रैशनल होगा या इरेशनल। देखो बच्चों, ये रैशनल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रैशनल के लिए वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, लेकिन उसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू यानी कि Q, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1/0 जो है ये रैशनल तो नहीं है। 1/0 ये आपका रैशनल नंबर तो नहीं है, इसको नोट करके लिख लो, 1/0 रैशनल नंबर नहीं है। दूसरी बात, ये इरेशनल नंबर भी नहीं है, नाइदर रैशनल नॉर इरेशनल नंबर। क्यों, ऐसा क्यों, देखो 1/0 मैथ में इसको अनडिफाइंड बोलते हैं या नॉट डिफाइंड। 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉट डिफाइंड। और 1/0 ये कोई नंबर नहीं होता, इट इज नॉट ए नंबर, इट इज नॉट ए डेफिनिट नंबर। ये कोई मैथ में नंबर नहीं होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है जब मैथ वाले लोग किसी नंबर को यानी कि इस 1/0 को सॉल्व नहीं कर पाए, इसका आंसर नहीं दे पाए, तो इसको उन्होंने बोल दिया नॉट डिफाइंड। तो ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए ये ना तो रैशनल होता है बच्चों और ना ही ये क्या होता है, इरेशनल। तो 1/0 अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको क्या जवाब दोगे, नाइदर रैशनल, ना तो ये रैशनल है और ना ही ये क्या है बच्चों, इरेशनल है, ठीक है। इतनी बातें 1/0 के बारे में नोट करिए। अब इसके बाद एक और चीज बची, कोप्राइम नंबर। ठीक है, एक बार जल्दी से लिख लो ये सब। कोप्राइम नंबर क्या है वो सुनो, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ जो है कितना आए बच्चों, 1। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ जो है आपका 1 आए। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, मैंने दो नंबर लिखे, एक लिख दिया 1 और दूसरा लिख दिया 2। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। इसलिए क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर है।
और देखो 2 और 3, अगर मैं दोनों का एचसीएफ लूंगा तो इनका एचसीएफ क्या आएगा बच्चों 1। ऐसे ही मैंने लिख दिया बच्चों 3,5, ये भी इन दोनों नंबर का जब मैं एचसीएफ लूंगा तो क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, इसलिए ये क्या हुए कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ लेने पर आंसर कितना है बच्चों 1। ठीक है, एक बार जल्दी से ये नोट करिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग आपकी ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, ऐसे दो प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस लेने पर हमें आंसर कितना मिले बच्चों 2 मिले। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस लेने पर 2 मिले, उनको हम बोलते हैं बच्चों ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, देखो 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2, तो डिफरेंस लेने पर 2 आ रहा है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर लिया बच्चों हमने 17, दूसरा प्राइम नंबर लिया हमने 19। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस लेने पे क्या आएगा बच्चों 19 में से 17 माइनस करो 2, इसलिए इनको क्या बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 2 जो है वो प्राइम नंबर है तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताइए। तो ध्यान दो 2 जो है आपका ये इवन नंबर भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है। ये 2 जो है इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो इसलिए 2 को क्या बोलोगे आप, इवन नंबर और प्राइम नंबर दोनों है, इवन एंड प्राइम बोथ, इवन एंड प्राइम बोथ। ठीक है, ये बात है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें और वहाँ पर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1A पर। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला। ट्रू फॉल्स में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए। एवरी होल नंबर इज रैशनल, पहले तो इसकी बात करते हैं। उसने कहा है क्या सभी होल नंबर रैशनल नंबर होंगे, हाँ या ना में जवाब देना, यस और नो। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, पहले तो मुझे ये बताओ होल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे, ये 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर और कहाँ तक जाते हैं बच्चों, अप टू इन्फिनिटी तक। अब ये तो हो गए होल नंबर, क्या ये सभी होल नंबर आपके रैशनल नंबर हैं, ये बताना है आपको। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, क्या आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाओ। तो क्या आप इन सभी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाओगे, तो हाँ लिख पाएंगे। देखो 0 के नीचे अगर मैं 1 लगा लूँ तो भी आंसर कितना आएगा बेटा 0, और देखो ये P अपॉन Q की फॉर्म बन गई। ऐसी 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1, ये देखो P अपॉन Q की फॉर्म बन गई। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1, ये P अपॉन Q की फॉर्म बन गई। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 अपॉन 1, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म बन गई। यानी कि इस दुनिया के जितने भी होल नंबर हैं उन सबको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाऊंगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों ट्रू है। सेकंड, क्या 0 आपका रैशनल नंबर है, क्या ये 0 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का मतलब है रैशनल नंबर कब होते हैं, जब इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाओ। तो क्या 0 को तुम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाओगे, हाँ लिख पाएंगे। 0 के नीचे 1 लगा दो, देखो ऊपर P हो गया नीचे Q हो गया। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0 भी आपका क्या है बच्चों, ये आपका रैशनल नंबर है। अब उसने कहा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, इस दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो सभी के सभी होल नंबर होते हैं कि नहीं, ये चेक करो। बेटा ये देखो 1 अपॉन 2 एक क्या है बच्चों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म है। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होता है बेटा एक कंप्लीट नंबर, उसमें ना तो वो डेसिमल में होते हैं ना फ्रैक्शन में होते हैं। होल नंबर कौन कौन से होते हैं 0 1 2
3 4 ऐसे, ये कंप्लीट नंबर। 0 एक कंप्लीट नंबर है, 1 एक कंप्लीट नंबर है, 2 एक कंप्लीट नंबर है, ये है होल नंबर। तो क्या 1/2, 1/2 का मतलब क्या है बच्चों 0.5, 1/2 एक रैशनल नंबर है। 1/2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्या ये 1/2 इस वाले होल नंबर में मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप कहोगे सर इसमें तो 0 है, फिर सीधे 1 है, इसमें 1/2 यानी कि 0.5 तो है ही नहीं। इसका मतलब इस दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर नहीं होते हैं। कुछ नंबर होते हैं होल नंबर, कुछ नहीं होते। इसका मतलब है ये बात कैसी है, गलत है, फॉल्स है। तो ये बच्चों आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/14। यानी कि 3/7 और 5/14 के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ तरीके बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, पहला मेथड, इसका मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। जब कभी भी आपको 2 रैशनल नंबर दिए हो और एक रैशनल नंबर पूछा हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों रैशनल नंबर को इनको ऐड करिए और इनमें 2 का डिवाइड दे दीजिए। जैसे पहला रैशनल नंबर क्या है बेटा 3/7, दूसरा क्या है बच्चों 5/14। इन दोनों को पहले ऐड करो और ऐड करने पे जो आंसर आए उसमें 2 का डिवाइड दे दो। यही आपका क्या होगा, एक इससे कितने रैशनल नंबर निकल आएंगे, इससे एक रैशनल नंबर आपका निकल आता है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं ये फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ो, ऐड कर दो और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आए उसमें 2 का डिवाइड दे दो। ये हो गया आपका एक रैशनल नंबर निकालने का तरीका। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 7 और 14 का एलसीएम लो, तो कितना आएगा एलसीएम बेटा 14। तो 7 का डिवाइड दो 14 में कितनी बार क्या, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 3 6। 14 का डिवाइड दो 1 में, 14 एकम 14, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करो और ये है बेटा नीचे 2, ये 2 पहुंच जाएगा बच्चों यहाँ। तो ये बनेगा आपका 6 + 5 11 और 14 दूनी होते हैं 28। तो एक रैशनल नंबर आ गया 3/7 और 5/14 के बीच, जो कि क्या है बच्चों 11/28। ठीक है, क्या ये इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के? ये पहला मेथड आपके समझ में आया या नहीं? ठीक है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है कि दोनों जो भी जिनके बीच में रैशनल नंबर पूछा है उन दोनों को ऐड करो और उसमें 2 का डिवाइड दे दो। 2 का डिवाइड देने पर जो भी आंसर आए वो क्या होगा, आपका एक रैशनल नंबर निकल आए। अब इसका दूसरा मेथड सीखें बच्चों। एक बच्चा पूछ रहा है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं, तो उसका जवाब होगा बच्चों इनफाइनाइट। बहुत सारे रैशनल नंबर निकल सकते हैं। 2 रैशनल नंबर के बीच में आपके बहुत सारे रैशनल नंबर निकल सकते हैं। सेकंड मेथड देखें बच्चों। सेकंड मेथड होता है बच्चों डिनोमिनेटर सेम करने वाला। सेकंड मेथड क्या है, ये बहुत सिंपल है। जिन बच्चों को वो मेथड नहीं समझ में आता है वो सेकंड मेथड देखें। ये सेकंड मेथड क्या है, पहले ये सुनो। सबसे पहले आप ये देखा करो क्या इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहला काम करो डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। अब देखो यहाँ नीचे क्या है बच्चों 14 है, नीचे क्या है बच्चों 14 है, नीचे यहाँ पर क्या है बेटा 7 है। तो अगर मैं 7 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 14 बन जाए, तो एक बच्चा कहेगा सर 7 में सर 2 का मल्टीप्लाई करो तो 14 बन जाएगा। लेकिन मैथ ये कहता है 2 का मल्टीप्लाई अगर तुमने नीचे किया है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देखो 3 2 जा, ये क्या बन गया आपका 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। एक नंबर बन गया आपका ये 6/14 और दूसरा नंबर बन गया बेटा 5/14। अब देखो ये 6/14 बड़ा है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ इस साइड राइट साइड पर, और छोटा है 5/14 इसको मैं लिख दे रहा हूँ पहले नंबर पर। तो 5/14 छोटा है और 6/14 बड़ा है, ये मैंने लिख दिया दूसरे नंबर पर। अब यहाँ देखो मुझे कितने रैशनल नंबर चाहिए, एक चाहिए। तो एक में एक और ऐड करो, एक में एक और ऐड करो 2, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, ऐसे ही यहाँ भी। अगर तुमको 1 चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 रैशनल नंबर चाहिए तो 2 में 1 जोड़ो, कितना आएगा बेटा 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आपको 3 रैशनल नंबर चाहिए तो 3 में 1 जोड़ो, कितना आएगा 4,
तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कराओ, 5 2 जा 10, 14 2 जा 28, यहाँ देखो 6 2 जा 12 और 14 2 जा 28। अब यहाँ देखो 10/28 और 12/28, 10 के बाद गिनती चालू करो 11, 10 के बाद क्या आता है बच्चों 11, तो 11/28 ये आपका एक हो गया रैशनल नंबर, वो भी किन के बीच में 3/7 और 5/14 के बीच में, ठीक है। आज की हम लोग वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में इसके आगे के सारे सवाल कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आज मैंने जितना भी पढ़ाया आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। तो बस ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।